Hey, hello guys, welcome and welcome back to our channel AWS DevOps Ninja। तो गाइस गरम चाय का प्याला लेते हैं और आगे बढ़ते तो देखिए S3 पे हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, ठीक है, उस पे अब एक आधी चीज बची है। ठीक है, तो उस पे भी एक आध कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस हैं कि हम लोग किसी चीज को कैसे कॉन्फ़िगर, और कुछ लाइफ साइकिल रूल्स होते हैं एंड उसके बारे में हम लोग सीखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू सम अदर सर्विस। ठीक है, तो दैट इज व्हाट ओके। आवर गेम प्लान टुडे विल बी। तो देखिए, जैसे हमने ये वाली बकेट बनाई थी, ठीक है, तो इसमें दो तीन एक आध सेटिंग और है जो मैं बता देता हूँ, जो लाइक यू माइट बी नीडिंग। ओके, सो इसमें अगर हम मैनेजमेंट में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि लाइफ साइकिल रूल्स करके आ रहा है। ठीक है, अब ये लाइफ साइकिल रूल्स क्या होता है? ठीक है, देखिए, जैसे आपके कुछ भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप जो भी डालते हो अपने S3 बकेट में, ठीक है, तो उसको ये नहीं होता, जैसे आपने पूछा था ना कि अगर मतलब मैं चाहती हूँ यार कि मतलब यार वो अपने आप से, या फिर जैसे मैं समझती हूँ कि यार जैसे मैंने एक स्टोरेज क्लास लिया। वो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से, हमें वो और वो चकना था बस। अरे कहना क्या चाहते हो। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि अपने आप या फिर वो कोई कॉन्फ़िगरेशन है जो वो दूसरे स्टोरेज क्लास चूज कर ले, तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ लाइफ साइकिल रूल्स में करते हैं। ठीक है, तो लाइफ साइकिल रूल्स क्या बताता है कि जैसे आपका कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं एक बकेट में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बकेट है ना, और इसमें आपने चार ऑब्जेक्ट्स डाले हुए। ठीक है, अब ये चार ऑब्जेक्ट हमने डाले हुए, ये आपने डाले हुए स्टैंडर्ड में। ठीक है, ये आप चार ऑब्जेक्ट आपने डाले हुए स्टैंडर्ड में। अब इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें समझ ली कुछ अकाउंटिंग वाला है, कुछ एप्लीकेशन लॉग्स हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो आप चाहते हो यार जो अकाउंटिंग वाली चीजें हैं ना, अकाउंटिंग वाली चीजें खुद ब खुद आफ्टर 30 डेज, ओके, आफ्टर 30 डेज ये खुद ब खुद किसी मतलब दूसरे ग्लेशियर में चले जाए। ठीक है, तो ये चीज आप जो ये जो आपको सेटिंग होती है, ये आप कर सकते हो लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, ये खुद ब खुद ओके। मतलब जैसे आपको, अब देखिए, जैसे आपको एक काम दिया हुआ कि यार ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हमने भरे हैं यहाँ पे, ये 30 दिन के बाद ग्लेशियर में चले जाए। ठीक है, तो ये यार एक तो ये मैनुअल काम हो गया। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, ये आपने एक बार बस सेटिंग लगा दी। ठीक है, और जैसे आपने आज 2 जून को अपलोड किया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और आज से आपने एक लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन लगाई। ठीक है, 30 दिन बाद ये खुद ब खुद उठ के दूसरे ग्लेशियर में या फिर ग्लेशियर पियर में आके बैठ जाए। ठीक है, तो आपका क्या बचत हो गई, आपको यहाँ पे फिर से आके देखना नहीं पड़ा कि यार मुझे खुद उठा के यहाँ पे डालना है ग्लेशियर पे, है ना, वो सब मैनुअल टास्क नहीं रहा। ठीक है, ये खुद ब खुद कॉन्फ़िगरेशन रूल लगाया, है ना, तो वो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद उठ के अपने आप से यहाँ बिस्तर पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो अगर मैं इस पे आता हूँ, तो इसमें आप कई भी लाइफ साइकिल रेप्लिकेशन रूल्स बना सकते हो। ठीक है, ये पूरी बकेट पे भी आप करा सकते हो, और मतलब सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हो। तो अगर मैं क्रिएट लाइफ साइकिल रूल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल बनाता हूँ मैं कि लाइक स्टैंडर्ड टू ग्लेशियर। ठीक है, ये रूल मैंने नाम दे दिया, और यहाँ पे आप लिमिट कर सकते हो। ठीक है, कि किन किन चीजों पे आपको करना, तो आपसे यहाँ पे टैग जैसे बताया ना कि टैग डाल सकते हो, नेम इज इक्वल टू, समझ लीजिए कुछ भी आप डाल सकते हो, तो वो पिकअप कर लेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर आपको पूरी बकेट, पूरी ऑब्जेक्ट पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं बकेट के अंदर, उस पर अप्लाई करना है, उस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे मैं पूरे अप्लाई करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको रूल्स चूज करने होते हैं, लाइफ साइकिल रूल्स, कि आप चाहते क्या हो, कि आप ट्रांजिशन किस किस के बीच में चाहते हो। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिटवीन स्टोरेज क्लासेस, ट्रांजिशन नॉन करंट ऑब्जेक्ट्स वर्जन टू द बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स क्लासेस। मतलब कि अगर ये रूल लगा है, ठीक है, अगर ये रूल लगा है, पहला वाला ये रूल ये बताता है कि जो आपका, जैसे आपकी वर्जनिंग लगी है, ठीक है, वर्जनिंग लगती है, तो वर्जनिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब वर्जन्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो जब वर्जनिंग के डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो ये जो पहला रूल है, ये क्या करेगा, ये चीज पहली बात ये करेगी कि यार ठीक है, अगर आप ये करंट वर्जन, सिर्फ ये करंट वर्जन जो है दूसरे स्टोरेज क्लास में भेजेगा, सारे वर्जन नहीं भेजेगा, जो करंट बाय डिफॉल्ट वर्जन है ना, समझ लीजिए कि आपने वर्जनिंग ऑन कर रखी है पैकेट के अंदर, है ना, वर्जनिंग ऑन कर रखी है, और आपका ये ऑब्जेक्ट और इसके ये वाले वर्जन है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3।
ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इस सिर्फ इसी को उठा के उस टीयर पे डालेगा या क्लास में डालेगा। ठीक है, ये सब नहीं डालेगा, बस यही वाला ऑब्जेक्ट जो करंट ऑब्जेक्ट का वर्जन है इसी को बस उठा के उसमें डाल, ये सब जो है ये स्टैंडर्ड में ही पड़े रहेंगे। ठीक है, ये रूल ये बताता है। ठीक है, तो आप मतलब आप वो कर सकते हो कि आप करंट वर्जन भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, है ना। तो आप ये भी जैसे आपने दोनों टिक कर दिए तो ये दोनों चीजों को डाल देगा, करंट वर्जन भी डालेगा और नॉन करंट वर्जन भी डालेगा स्टोरेज क्लासेस में। ठीक है, तो आप डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो उसमें कि भाई मुझे किस टाइप का ऑब्जेक्ट जो है अपने दूसरे टियर में डालने हैं। ठीक है, ये दोनों वो चीज हो गए। अब जैसे यहाँ पे एक्सपायर करंट वर्जन ऑब्जेक्ट्स है कि मतलब जो भी अगर ऑब्जेक्ट से करंट वर्जन हैं उसको ये हटा ही दे। ठीक है, आफ्टर सम अमाउंट ऑफ डेज। तो सब अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक्सपायर, है ना, और यहाँ मैंने 10 दिन डाल दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आफ्टर 10 days डायरेक्टली मतलब तो एक्सपायर कर देगा, इट विल हटा देगा। एक्सपायर कंप्लीटली, या करेक्ट करेक्ट। तो देखिए परमानेंट डिलीशन टाइप ना। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या रूल बन के आ रहा है कि मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सपायरेशन एक्शन बन जाएगा एक कि भाई जब से ऑब्जेक्ट अपलोड हुआ है और 10 दिन के बाद ये ऑब्जेक्ट एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे भी देखता हूँ अगर ट्रांजिशन यहाँ पे है ना, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको ये पहला वाला ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें ये बता रहा है ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लासेस। तो आपने यहाँ पे तो डाला ही हुआ है जो भी आपका क्लास होगा, और यहाँ पे आप डाल सकते हो कि भाई जैसे मुझे चाहते हैं कि डीप आर्काइव में चले जाए आफ्टर 30 डेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या रूल बन के आ रहा है, जब भी ऑब्जेक्ट अपलोड होंगे, ठीक है, 30 दिन के बाद खुद से ऑब्जेक्ट्स मूव टू डीप ग्लेशियर डीप आर्काइव, है ना। तो ये खुद से उठ के यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, 30 दिन के बाद। ठीक है, ये कहानी है। और वही मतलब आप दूसरे भी जो भी करना है आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है आप कैसे डाल रहे हो। ठीक है, वही चीज आप अभी लाइक हम लोग ने ये वाला डाला लाइक आफ्टर 10 days ऑटो ये एक्सपायर होने के लिए। सो बाय चांस अगर आफ्टर 15-20 days वी वांट दैट ऑब्जेक्ट अगेन, देन क्या करते हैं ऐसे केसेस में? नहीं तो आप रूल जैसे आपका चला, जैसे मतलब ये आपका आपने एक्सपायर कर दिया। ठीक है, तो आप बना ही इसलिए रहे हो ना कि मतलब मुझे 10 दिन के बाद नहीं चाहिए। तो अगर आप समझिए आपने डिलीट कर दिया तो डिलीट करने का मतलब ही ये कि मुझे नहीं चाहिए। तो आपको यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको रूल किस उस पे बिना पे बना रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यार रूल बस बना दिया, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द थिंग्स ऑन व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू डोंट नीड। ठीक है, अगर so there is no way that we can recover that. No, there is no way अगर आपका वो रेप्लिकेशन लगा है तब रेप्लिकेशन से आप ले सकते हो, अगर कोई बैकअप है तब आप ले सकते हो। लेकिन अगर एक्सपायर हो गया, डिलीट कर दिया है खुद से ही, तो फिर तो आप नहीं ले सकते। ठीक है, बट कंपनीज में ऐसे रेप्लिकेशन का ऑप्शन देते हैं। हाँ, और क्या। तो बैकअप का मैंने आपको बताया ना क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। हाँ राइट हाँ ओके राइट। आप बैकअप करते हो ना, तो वही मैं बताया ना कि अगर लगा हुआ है ना, तो उसे बैकअप हो ना। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो भी रूल बनाओगे आप, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रूल जैसा भी आप बना रहे हो उस हिसाब से आपका यहाँ पे काम होगा, डिपेंडिंग ऑन द टीयर्स दैट यू हैव चोजन। ठीक है, जिस टीयर पे आप चाहते हो उस टीयर पे उठ के ऑब्जेक्ट खुद से आ जाएगा। ठीक है, ये कहानी रहती है। अब देखिए यहाँ पे और भी रूल्स है कि आपको कुछ डिलीट करना है, कुछ मतलब और भी कुछ करना है कि मतलब डिलीट करना है कुछ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या फिर आपको मार्कर्स डिलीट करने हैं। ठीक है, तो उन सब के भी रूल है। जैसे डिलीट मार्कर मैंने पढ़ाया था ना कि डिलीट मार्कर मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको अगर सब कुछ हटाना तो आपको डिलीट मार्कर जो है वो भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी रूल है कि भाई मैंने डिलीट मार्कर पे यहाँ पे लिखा कि भाई डिलीट मार्कर भी हटा दे। ठीक है, तो वो इसमें भी आप वो कर सकते हो, उसमें भी आप मतलब डाल सकते हो। और आफ्टर सम टाइम और लाइक आफ्टर 5-10 days और 30 days 60 days इट विल डिलीट द थिंग्स। ओके, सो दैट इज व्हाट यू कैन डू ओवर हियर एज वेल। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करता हूँ 20 दिन डाला तो इसमें यहाँ पे क्या देखिए नॉन करंट वर्जन जो है ऑब्जेक्ट से वो आपका 20 दिन बाद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें यहाँ पे मैं क्रिएट रूल कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक लाइफ साइकिल रूल बन के आ गया। ठीक है, तो ये पूरे बकेट पे अप्लाइड है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, नॉन करंट जो वर्जन हैं, जो दूसरे वाले वर्जन जो नॉन करंट जो करंट वर्जन नहीं है उसको ये परमानेंटली डिलीट मार देगा आफ्टर 10 या 20 डेज, जो भी मैंने बता के रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पे ये काम हो रहा है।
ठीक है, तो आप एक नहीं कई लाइफ साइकिल रूल्स बना सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन योर ओन यूज केस, कि भाई मेरा क्या काम है, मुझे कैसे स्टोरेज टीयर्स के अंदर इधर उधर मूव करना है, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, S3 के अंदर लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और काफी मतलब आपको इसका काम होगा। ठीक है, तो मतलब आपको मिलेंगे कि मतलब लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन जो है दिए गए हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट। ठीक, इतना समझ में आया आपको? Yes. ठीक है, चलिए बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे लाइफ S3 का तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, होप आज का सेशन आपको नॉलेजेबल लगा होगा। एंड गाइस, अगर कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है आपको, या फिर उसको दिक्कत हो रही है पकड़ने में, तो प्लीज़ आप उसको अपने कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा, मैं श्योरली उसको एड्रेस करूंगा। टिल देन गाइस, जस्ट कीप ऑन लर्निंग एंड ग्रोइंग, एंड गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू AWS DevOps Ninja।